यह वीडियो लुई ब्रेल जयंती के उपलक्ष्य में कराई जा रही प्रतियोगिता के लिए रिकॉर्ड की गई है। इस प्रतियोगिता में विजेताओं की घोषणा आपके द्वारा लाइक्स एवं व्यूज के आधार पर की जाएगी। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अच्छी प्रस्तुति देने वाले प्रतिभागियों को विजेता बनाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें। अब आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आदरणीय अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं श्वेता सिन्हा झारखंड धनबाद से आप सभी को लुईस ब्रेल के जन्म दिवस पर कुछ बताने आई हूँ। लुईस ब्रेल का जन्म फ्रांस के राजधानी पेरिस के निकट कूप्रे नामक गांव में 4 जनवरी 1809 को हुआ। उनके पिता साइमन ब्रेल का घोड़े की झील बनाने का कारखाना था। लुईस जब 3 साल के थे, वे अपने पिता के साथ उनके कारखाने में चले गए और कारखाने में चाकू से खेल खेल में चमड़े काटने की कोशिश कर रहे थे। चाकू झटके से उनकी आंखों पे जा लगा। उनकी आंखों से खून की धारा बहने लगी और उनकी आंखों से हमेशा के लिए रोशनी चली गई। थोड़े ही दिनों बाद संक्रमण से दूसरी आंखों से भी दिखना बंद हो गया। फिर वे पूरी तरह से दृष्टिहीन हो गए। 7 साल ऐसे ही गुजर गए। लुईस जब 10 वर्ष के हुए, उसी वर्ष नेत्रहीनों के लिए खुले विश्व के पहले स्कूल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रंस पेरिस में उन्हें दाखिला मिला। यहाँ वैलेंटी हॉल नामक लिपि से पढ़ाई होती थी। यह लिपि आधी अधूरी थी। लुईस ने यहाँ गणित, भूगोल, इतिहास का अध्ययन किया। सन 1821 में इंस्टीट्यूट में एक पूर्व सैनिक चार्ल्स बार्बियर का भाषण हुआ। उसने ये बताया कि डॉन टेक्निक से भी अंधेरे में संचार कर लेते हैं। यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभार के बनाई जाती थी। उसके इस भाषण से ब्रेल को नेत्रहीनों के लिए एक नई लिपि विकसित करने का आइडिया आया। सैनिक ने जिस लिपि का उल्लेख किया था, उसमें 12 बिंदुओं को 6-6 की 2 पंक्तियों में रखा जाता था। पर उसमें विराम चिन्ह संख्या, गणित चिन्ह संख्या आदि मौजूद नहीं थी। लुईस ने इसी लिपि के आधार पर 12 के बजाय 6 बिंदुओं का उपयोग कर 64 अक्षरों को चिन्ह बनाई। इसमें इन्होंने विराम चिन्ह, गणित के चिन्ह और यहाँ तक कि संगीत की नोटेशन लिखने का जरूरत चिन्हों का भी समावेश किया। उन्होंने जो लिपि इजाद की, आज ब्रेल लिपि की नाम से जानी जाती है। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में सन 1824 में इस लिपि का इजाद किया था। लेकिन अफसोस, उनकी जीवन काल में उनकी लिपि को मान्यता नहीं मिली। और शिक्षा समाप्त करने के बाद स्कूल में शिक्षक नियुक्त हुए और 43 वर्ष की आयु में
6 जनवरी 1832 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के 16 साल बाद सन 1868 में उनकी लिपि को मान्यता मिली और ये दुनिया भर में मान्य है। इस लिपि में वार्व्य रामायण,